रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद बढ़ गया है। तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जिस दक्यानुसी साहित्य में पिछड़ों को गाली, वो प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर बैन नहीं लगा सकते तो विवादित अंश को हटाया जाना चाहिए। रामचरितमानस में नारी को दंडित करने की बात क्यों कही गई है, ये बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया। जो उसमें जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके कुछ अपमानजनक टिप्पणियां हैं, जैसे जे बड़ाधम तेजी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये जितनी जातियों का जिक्र किया ये सब हिंदू धर्म की ही हैं। तो कौन सा धर्म किसी को अधम और नीच होने का प्रमाण पत्र देता है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी शूद्र पशु तो समझ में आता है, शूद्र और नारी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यानी समग्र शूद्र समाज, जो हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण है शूद्र, जिसमें आदिवासी दलित पिछड़े सब आते हैं, और सभी आबादी की आधी आबादी महिला नारी, इनको दंडित करने का प्रावधान किया गया। कौन सा पाप इन्होंने किया जो उनको दंड देने का? और जो अन्य लोग हैं, क्या सुपर वुमेन ने क्या उनको इससे मुक्ति रखा गया? आज धर्माचार कहते हैं नहीं, वो तो ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। लेकिन जब ये चौपाई लिखी गई उसमें महिलाओं को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, शिक्षा से वंचित किया गया था। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना विद्वान क्यों न हो, ज्ञान में दक्ष प्रवीण क्यों न हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? तो ऐसे धर्म नहीं हो सकते जो किसी जाति वर्ग विशेष को गाली देता हो, जो जाति वर्ग विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करता हो, जो जाति विशेष के लिए कुछ और एक वर्ग जाति विशेष के लिए कुछ और की बात करता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए, जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना, और इसी बयान पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से कहा गया, पहचान ही ऐसी है। एसपी ने कार सेवकों पर भी गोली चलवाई थी। समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है, और समाजवादी पार्टी की पहचान हमेशा हमारे प्रतीकों का अपमान करने की। समाजवादी पार्टी के समय ही, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनके समय ही कार सेवकों पर बड़े गोलीकांड हुआ था। अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ था। इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उन किताबों को मानते हो या ना मानते हो, आपको ये हक नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब का मजाक बनाएं। आपको सबकी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए ये देश माना जाता है और इसीलिए ये देश इकट्ठा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है, भगवान की जरूरत उनको नहीं है। इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, मैंने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको भगवान की सहारा की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमजोर है, वही जो है राम का सहारा जो है तलाशता है। तो इन लोगों को आज़ादी है, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है राम की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।